आप समझ रहे हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। अगर फाइल का पढ़ दें तो न जाने कितना भ्रष्टाचार दिखाई देगा केवल एक विभाग का। और फिर ये ड्रोन वाला कोई कार्यक्रम चला रहे हैं बीजेपी वाले, ड्रोन उसी से देखेंगे, ऊपर से ही देखेंगे। बताओ, आप अस्पताल जाते हो, ड्रोन की जरूरत है आपको क्या अस्पताल में भीड़ देखने के लिए? लोहिया अस्पताल जाइए, आप सिविल हॉस्पिटल जाइए, पीजीआई आप जाइए, क्या आपको ड्रोन की जरूरत पड़ेगी भीड़ देखने के लिए? आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आपको जरूरत पड़ेगी ड्रोन की भीड़ के लिए देखने के लिए? तो 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है, हर व्यवस्था, हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, भले 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए जिनको एनएमसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेजों को? और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिति क्या है? कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को, एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई, इलाज, इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ, सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ, कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? बताओ, मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का। तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है, यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बजट की बात तो लोकसभा में होगी कि यूपी को क्या मिला। हालांकि प्रेस के सामने मैंने कहा कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में केवल 25 किलोमीटर ये सरकार बना देती तो दिल्ली से भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे पे चले जाते। जिस गांव में जितना बना करके छोड़ दिया हम लोगों ने, उस गांव से आगे 1 इंच जमीन नहीं सरकार ने ली। अगर कोई गाजीपुर का हो तो वो जानता होगा, पखनपुरा तक छूट गई थी सड़क, उसके आगे नहीं सड़क जा पाई। तो अगर वो सड़क बन जाती जो पैकेज दे रहे हैं बिहार को, और बिहार की बाढ़ कैसे रुकेगी बिना यूपी की बाढ़ को? 30-40 जिला तो हमारे बाढ़ में प्रभावित हैं, नेपाल से बातचीत किए बिना और यूपी की बाढ़ को रोके बिना बिहार की बाढ़ कैसे रुक जाएगी? यूपी की बाढ़ नहीं रुकेगी। तो इसलिए आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। समीक्षा बैठक में नहीं जा रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम। नेम प्लेट वाले मामले पर अपने जो फैसला उसको बरकरार रखा है। किसमें? सुप्रीम कोर्ट ने जो नेम प्लेट वाला मामला था सर, दुकानों पे लगाने वाला, उसका अपना वो मैं कह चुका हूं सर, दोबारा क्या कहना। मैंने तो कहा ना कि ये लोकसभा चुनाव में आखिरी कम्युनल जो इनकी जो कम्युनल जो पॉलिटिक्स थी उसका अंत अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया, पीडीए परिवार के लोगों ने किया। ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी, सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी, उसको अगर किसी ने रोका है और उस राजनीति को अगर किसी ने खत्म किया है तो समाजवादी लोग और पीडीए परिवार के लोगों ने। और हम लोगों पे आरोप लगाते थे
कि ये MY पार्टी है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बार PDA परिवार ने दोनों MY को हरा दिया। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री जी की मंगलवार बैठक में दोनों डिप्टी CM नहीं गए। और जो देखते नहीं आप, जब दिया आखिरी में फड़फड़ाता है तो ये फड़फड़ा रहे हैं, इसीलिए होर्डिंग लगवा रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि सौहार्द में जयते के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान में चीजें ले लेनी चाहिए उत्तर प्रदेश की कुछ गतिविधियों पर। अखिलेश जी, दोनों डिप्टी CM नहीं गए। एक तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आज नहीं गए, कल उनके जो बैठक थी उसमें नहीं गए, और ये दिल्ली तक क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने कहा दिल्ली के वाईफाई के ये सब पासवर्ड हैं। हैं? क्या चीज? रुक जाओ भाई, उधर सुन लें, तुम बड़े पत्रकार हैं। किसका? मुझे लगता है ये विंटर डिस्काउंट तक चलाना पड़ेगा। कहां? छोड़िए इन बातों, क्या रखा है। देखिए, समाजवादियों का सिद्धांत हमेशा रहा है कि जहां अन्याय होगा उसके साथ खड़े होंगे। अगर उन्होंने ये बुलाया और कहा कि बड़े पैमाने पे उनके कार्यकर्ताओं की जान ली गई है और यूपी की तरह बुलडोजर वहां चल रहा है, तो इस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं। जो कोर्ट है, हमारी संस्थाएं हैं, उन पे हमें अंतर्गत तो भरोसा करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो राजनीति है बदले की, तो इसका अंत नहीं है। मान लीजिए यहां बुलडोजर चला, यहां फेक इनकाउंटर्स हुए, आपने देखा लाइव हत्या हुई। सोचिए आप, लाइव क्या मर्डर हुआ, तो क्या अंत है इसका? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने उदाहरण दिया कि अगर पहला जो फेक इनकाउंटर हुआ था, अगर सरकार उसी समय कार्रवाई करती, वो आज भी जिम इंस्पेक्टर विकलांग है, सरकार ने कोई मदद नहीं की उसकी, तो आज ये स्थितियां नहीं बनती उत्तर प्रदेश में कि पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस को लूट रही है। सोचिए आप। और हमसे बेहतर आप जानते होंगे, हम तो जा ही नहीं पाते किसी कार्यालय या मंत्री से उठने बैठने। आप में से तो बहुत लोग उठते बैठते हैं मंत्री जी के यहाँ, सब तरह कार्यालयों में घूमते हैं, आप जा सकते हैं। तो आपको हमसे ज्यादा भ्रष्टाचार पता है, लेकिन आप बताते नहीं हो। नहीं पता है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको सबको पता है, और आपको अपने विभाग का भी पता है। सबसे बड़ी बात यह है। अगर ये बात गलत हो तो बताओ मुझे। नहीं, आप ही लोग कोई बता रहा था ना, इसलिए मैं बता। क्या हो गया संतोष जी? किसको? योजना को लेकर के कहा कि हमको सेना को नौजवान बना रहे, संपन्न कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों ने घोटाला किया वही इस पर सवाल